हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जीव विज्ञान की अन्य शाखाएं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जीवाश्मिकी पैलियोंटोलॉजी, जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन। जीवों के जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मिकी पैलियोंटोलॉजी। सेकंड है सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, फसलों का अध्ययन। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी। थर्ड है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है वृक्ष संवर्धन। वृक्ष संवर्धन अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर सजावटी वृक्ष एवं पादपों के संवर्धन का अध्ययन। सजावटी वृक्ष एवं पादपों के संवर्धन का अध्ययन को क्या कहते हैं? वृक्ष संवर्धन अर्बोरिकल्चर। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्षों की आयु से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी परागकणों का अध्ययन। परागकणों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलिनोलॉजी। वनवर्धन सिल्वीकल्चर, वनों के विकास, देखरेख तथा संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। वनवर्धन, वनों के विकास, देखरेख तथा संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर। फल संवर्धन पोमोलॉजी, फलों के संवर्धन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सब्जियों की कृषि ओलेरीकल्चर। सब्जियों की कृषि, उद्यानों में फल, सब्जियों, सजावटी पुष्प तथा पौधों के संवर्धन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों की कृषि। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, जीवों अथवा जीव घटकों का औद्योगिक स्तर पर उपयोग करना क्या कहा जाता है? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी, झीलों एवं अलवणीय जलीय पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी आयु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी। जाइलोटॉमी, जाइलोटॉमी काष्ठ का अध्ययन। काष्ठ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जाइलोटॉमी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। मानव रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थियों का अध्ययन। उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। त्वचा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी सरीसृपों का अध्ययन। सरीसृपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। रोगों के प्रति शारीरिक प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। देखते हैं। नेक्स्ट है
लेपिडोप्टेरोलॉजी, माथ एवं तितली का अध्ययन। माथ एवं तितली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन का अध्ययन। रेशम के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। मायोलॉजी, पेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी, पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मायोलॉजी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स,